कई बार ऐसा सुना है, लोग बोलते भी हैं कि आपका जो नाम डॉक्यूमेंट्स में है उसको चेंज करेंगे तब आपके करियर में आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मैम ऐसा हो नहीं सकता ना। जब आप बड़े होने के बाद आप कितने डॉक्यूमेंट्स में आप नाम चेंज करेंगे? आधार पे, पासपोर्ट में, बैंक अकाउंट्स में, हर जगह तो पॉसिबल भी नहीं होता ना। एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि आजकल जैसे सब कुछ डिजिटल है तो लोग वहाँ पे ना कोड वर्ड में अपना नाम रख लेते हैं, लाइक शॉर्ट नेम करके, है ना, मैम टाइप अगर वो करके। सारे नाम उनको सूट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सारे नामों में सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, सबके नंबर्स के जो टोटल है वो अलग आ रहा है। जैसे अगर आपको नेम और फेम चाहिए तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपका नाम लोग ना अपने नाम की स्पेलिंग को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। कुछ लोग अपने दो वर्ड्स ऐड कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं या किसी और चीज़ से रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, लाइक ई को आई से रिप्लेस कर लेते हैं। तो इन चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक है? मैम इन पीछे के खाली यही लॉजिक है कि वो अपने नाम के टोटल को अपने मूलांक से या भाग्यांक के नंबर से मैच करते हैं। हर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से उनका नाम ठीक करने की। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अपना नाम है, लेकिन क्या सिर्फ नाम हमारी एक पहचान है या उसके अलावा भी वो कई चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है? जैसे नाम हमारी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज़ या एनर्जी के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि नाम सिर्फ हमारी एक पहचान नहीं है, उसके अलावा भी उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। अब आपने आजकल एक चीज़ देखी होगी कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपना नाम चेंज करने पे काफ़ी ज़्यादा जोर डालते हैं आजकल। और उसमें से भी एक चीज़ आती है कि कई लोग बोलते हैं कि आप अपने नाम में सिर्फ एक लेटर ऐड कर लो या माइनस कर लो तो भी आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल सकती है। ये यहाँ तक भी उनका क्लेम करते हैं वो लोग। लेकिन इन सब में कितनी सच्चाई है? क्या सिर्फ नाम चेंज करने से या न्यूमरोलॉजी में कुछ अपने नाम में वर्ड ऐड करने से या माइनस करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। देववर्ष एस्ट्रो वास्तु से हमारे साथ हैं एस्ट्रो राहुल जी, जो हमें बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अपनी लाइफ को किस तरीके से इम्प्लीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस नॉलेजेबल पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं न्यूमरोलॉजी के मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैम। आप? मैं भी सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सर न्यूमरोलॉजी की जैसे आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें भी हम जो मेन नंबर्स के अलावा हम नाम की भी बात करने वाले हैं। तो सर बेसिकली सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी में हमारे नाम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना गया है? मैम नाम तो हमारी पहचान होती है। राइट। बचपन से हमारी को जब बोला जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली एंटर करती रहती है। राइट। तो नाम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूमरोलॉजी का। अगर बचपन से किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके बच्चे का नाम राशि के हिसाब से भी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी रखा जाए तो उसको तरक्की मिलेगी मिलेगी। तो नेम उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके मूलांक से, उसके भाग्यांक से मैच करेगा ही करेगा, उसके ऑरा से, उसकी कुंडली से मैच करेगी ही करेगी। अच्छा, तो सर जैसे आप बोल रहे हो कि बचपन से ही नाम रखे जाते हैं, लेकिन सर बचपन से तो कुछ लोगों का होता है कि पेट नेम भी रखा जाता है, जो कि घर में आस पड़ोस के लोग उसे ज़्यादातर उसी नाम से बोलते हैं। जो ओरिजिनल नाम होता है कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशन तो सिर्फ स्कूल तक और डॉक्यूमेंट्स तक ही रहती है। तो यहाँ पे कौन से नाम की एनर्जी उसको इन्फ्लुएंस करेगी? मैम अगर हम एनर्जी की बात करें और वाइब्रेशन की बात करें फिर तो पेट नेम ही करेगी, क्योंकि बचपन से उसको वही बोला जा रहा है। मदर फादर, घर में दादा दादी, नाना नानी, भाई, कजन्स, मोहल्ले के दोस्त सब उसको जी। उसी से नाम से बुला रहे हैं। हम्म। तो फिर तो फ्रीक्वेंसी उसी की मैच करेगी। तो उसको भी ठीक करिए ना। जब आप बचपन में दो नाम रख रहे हैं तो दोनों को ठीक रखिए, दोनों की राशि से रखिए और साथ ही साथ उसको जो करेक्ट करना है न्यूमरोलॉजी वो भी करिए। अच्छा, बट सर कई बार ऐसा सुना है, लोग बोलते भी हैं कि आपका जो नाम डॉक्यूमेंट्स में है उसको चेंज करेंगे तब आपके करियर में आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मैम ऐसा हो नहीं सकता ना। जब आप बड़े होने के बाद आप कितने डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम चेंज करेंगे? आधार पे, पासपोर्ट में, बैंक अकाउंट्स में, हर जगह तो पॉसिबल भी नहीं होता ना। टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं टेक्निकली है। पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोगों की एक नॉर्मल रेमेडी होती है कि हम विजिटिंग कार्ड्स में उस नाम की स्पेलिंग को चेंज करते हैं। फेसबुक अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो भी आपके दूसरी चीज़ें बनी हुई जिसको आप दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, उसमें आप करिए। बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंटेशंस में जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा। और सर एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि आजकल जैसे सब कुछ डिजिटल है तो लोग वहाँ पे ना कोड वर्ड में अपना नाम रख लेते हैं, लाइक शॉर्ट नेम करके, है ना, तो वो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। जैसे फेसबुक अकाउंट कुछ किसी और नाम से, इंस्टा किसी और से, वो यूट्यूब पे भी जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे नाम अलग अलग रखते हैं वो चीज़ें किस तरीके से मैम इफेक्ट अगर वो करती हैं? सारे नाम उनको सूट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सारे नामों में सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, सबके नंबर्स के जो टोटल है वो अलग आ रहा है। जैसे अगर आपको नेम और फेम चाहिए तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपका नाम 6, 5 या 1 पे आए।
लेकिन अगर वो 8 और 4 पे आ रहा है तो आप कितनी भी मेहनत करोगे या तो आपकी लाइफ में कंट्रोवर्सी रहेगी या स्ट्रगल्स रहेंगे। अच्छा, बट सर लोग ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि सारे नंबर बुरे नहीं होते। हाँ जी, तो जैसे आप बोल रहे हो कि अगर 6-8 पे आपका नंबर नाम आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज देगा। 4 एंड 8 पे अगर आएगा तो डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा मैम। हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 और 8 आपको हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत तंग करता ही करता है। सर जब हम किसी नाम को बार बार बोलते हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पर उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? मैम उसकी टोन पे डिपेंड करता है। आप उस नाम टोन। को, हाँ, आप उस नाम को बार-बार कैसे बुला रहे हो। जैसे जैसे अगर बच्चे का नाम शुरू से खराब फ्रीक्वेंसी पे रखा गया है, न्यूमरोलॉजी उसका नाम उसके एनर्जी से, उसकी वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड से मैच नहीं कर रहा, तो बच्चा शरारती होगा, पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा। तो मदर और फादर की टोन क्या होगी? हमेशा डाँटने वाली टोन पे बोलेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल राइट। मतलब जब उसका नाम लेंगे तो चिल्ला के बोलेंगे या डाँट के बोलेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी खराब हो जाएगी। सबकॉन्शियसली बच्चे को हमेशा लगेगा जब मम्मी आवाज़ मारेगी या फादर आवाज़ मारेंगे तो डाँट के आवाज़ मारेंगे। राइट। तो इसलिए बेटर रहता है। देखिए मैम, इसमें कोई मैजिक, देयर इज़ नो मैजिक इन नेम चेंज। लेकिन क्या बुरा है कि अगर हम नाम चेंज कर लें और उसको अपने ग्रिड के हिसाब से मैच कर लें। सर आजकल जैसे मैंने अभी बताया कि लोग ना अपने नाम की स्पेलिंग को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। कुछ लोग अपने 2 वर्ड्स ऐड कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं या किसी और चीज़ से रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, लाइक ई को आई से रिप्लेस कर लेते हैं। तो इन चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक है? मैम इन पीछे के खाली यही लॉजिक है कि वो अपने नाम के टोटल को अपने मूलांक से या भाग्यांक के नंबर से मैच करते हैं। हर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से उनका नाम ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन बेसिक जो हमारा रेमेडी होता है वो ये होता है कि आप अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने भाग्यांक से अपने नेम को मैच कर लीजिए, या आपके वैदिक ग्रिड में जो पॉजिटिव नंबर मिसिंग है उसके लेवल पे ले आइए, उस पे मैच कर दीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बट अगेन मैम, कोई मैजिक नहीं है। आपको और रेमेडीज करनी होंगी। आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हमारी महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, 7.5 चलती है। उन सब की रेमेडीज करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से, उसकी गाइडेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, जब भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सर, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि अपने भाग्यांक और मूलांक के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ता है, तो मैच इन द सेंस मतलब सेम नंबर पे लेके आना पड़ता है? जी, जैसे सर? जैसे मैम अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है, दोनों अच्छा। पॉजिटिव नंबर्स हैं, और आपका नाम का जो टोटल आ रहा है वो 8 आ रहा है। अब 8 है शनि, राइट। तो 1 से तो मैच नहीं करेगा, सूर्य से तो मैच नहीं करेगा। बिल्कुल भी नहीं। शुक्र से फिर भी कर सकता है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं, ये बेसिक रूल है, मैं इसको मानता हूँ, बाकी लोगों का नहीं पता। मैं बेसिक को कहता हूँ, अगर आपका नाम का टोटल, गाड़ी का टोटल, घर का टोटल 8 या 4 पर आ रहा है तो चेंज कर लो, बेटर रहोगे, सुखी रहोगे, अच्छा। कम से कम सुखी रहोगे। मतलब प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, हाँ ये जी, वाला मतलब सीन है। 8 और 4 से जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगी, लाइफ सिंपल रहेगी कम से कम। अच्छा, तो सर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि घर का और व्हीकल का नाम नंबर सॉरी अगर चेंज टोटल। करते हैं, अच्छा टोटल अगर चेंज करते हैं तो वो भी इफेक्ट करते हैं। तो घर के नाम की एनर्जी किस तरीके से आपको इफेक्ट कर सकती है, मतलब इन विच वेज? मैम घर का कुछ कॉमन नंबर्स होते हैं घर में, जिसमें सारी, देखो घर में तो मैम फैमिली मेम्बर्स, 4-5 फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो सबका तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स हमारे बड़े कॉमन होते हैं जिनको हम आराम से चूज कर सकते हैं, वो घर हमको तंग नहीं करेगा। 5, 6, 7, 1, 1, 5, 6, 7 को अगर हम टोटल, जो हमारे घर का टोटल है उसमें अगर हम ले आएँ तो आपको घर नेगेटिव एनर्जी नहीं देगा न्यूमरोलॉजिकली। ऐसी कार के साथ भी यही होता है। बट सर अगर ये नंबर किसी के नंबर्स के साथ एंटी हो तो? मैम नेगेटिव नहीं देगा आपको ये नंबर्स, ये नंबर एंटी नेगेटिव्स नहीं है, अच्छा, ये न्यूट्रल नंबर्स है, नुकसान नहीं देंगे। अगर पॉजिटिव नहीं है तो कोई नेगेटिव भी नहीं नेगेटिव है। नुकसान नहीं देंगे, आपका फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं देंगे। और सर जैसे अभी मैंने ऑडियंस को बताया था कि सेलिब्रिटीज़ में या जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उनमें ये ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है कि आप अपने नेम को चेंज कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से ये ट्रेंड ज़्यादा आया है, क्योंकि लोगों को वहीं से सुनने को मिलता है। तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए ही है या नॉर्मल कॉमन इंसान भी अपना नाम चेंज कर सकता है? मैम नेम चेंज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सेलिब्रिटीज नोटिसेबल आ जाते हैं। हम Right. उनको इसलिए नोटिस कर लेते हैं बिकॉज एक तो उनका हाइप बहुत जल्दी बन जाता है, और सेलिब्रिटीज की लाइफ में इंस्टेंट सक्सेस और इंस्टेंट फेलियर आता है। राइट सर। तो अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो 50-50 है, जिसने नाम चेंज किया है तो फेल हुआ है, या 50% बिल्कुल हाई राइज पे गया है। हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कॉमन लोगों को हम इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाते कि उनकी लाइफ में कितना सक्सेस मिला या कितना फेलियर मिला। सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं ना डेली लाइफ में कि आज इनकी लाइफ, मतलब इनकी मूवी हिट हो गई है, फ्लॉप हो गई है, तो हम फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो ट्रेंड बन जाता है। लेकिन नेम चेंज कोई भी कर सकता है।
अच्छा, बट वो ना डिपेंड करता है ना कि आप काम क्या करते हो, उस हिसाब से आपको ग्रोथ देखने को मिलती मैम है देखिए, फिर। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस है हुँ, तो ज़्यादा फ़ायदा है कि आप अपनी ब्रांडिंग का नाम चेंज करिए, अपनी कंपनी का नाम अपने हिसाब से रखिए। जिस दिन आप कंपनी खोल रहे हो उस वो दिन को देख के खोलिए तो बेटर है। लेकिन जॉब में इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क मेरे हिसाब से पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज़ जॉब में तो आपका जो रिज़्यूम में भी नाम है उसमें भी आप शायद नाम नहीं चेंज कर सकते अपना। सही बात है बिकॉज़ सर। उसमें आपको अपने पूरा आइडेंटिटी देनी पड़ती है, बैंक अकाउंट्स का नंबर देना पड़ता है। उसमें आप ज़्यादा क्या कर पाएँगे? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली अपना विज़िटिंग कार्ड का जो हल्का-सा नाम है वो चेंज कर पाएँगे और कुछ नहीं कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से जिनका बड़ा बिज़नेस, बड़ी ब्रांडिंग, बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। या जिनको बहुत जल्दी पॉपुलर होना है, सोशल सोशल मीडिया में पॉपुलर अच्छा, होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ब्रांडिंग करनी है अपनी, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए तो उनको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। बहुत जल्दी, कितना जल्दी सर? मैम इसके लिए तो बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं चेंज करने के लिए, लेकिन उनका दिख जाता है। बिकॉज़ सोशल मीडिया तो आपको पता है ना, एक एक रील और अब आप वायरल हो जाओगे आप, है ना? तो वो तो जॉब में तो ऐसे नहीं होगा ना मैम। नहीं। जॉब में तो आप 1 साल काम करोगे तो आपको 1 साल के बाद प्रमोशन मिलेगी, हुँ, वो फिक्स है। है ना? वो तो फिक्स है। तो उसमें अगर आपको रिज़ल्ट मिल भी रहा होगा तो आपको रिज़ल्ट 12 महीने के बाद दिखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे काम में है जो बिज़नेस का है, डेली उसका बिज़नेस है, पॉपुलर बिज़नेस है, ट्रेंडिंग बिज़नेस है, ट्रेंडिंग ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, तो उसका बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। डाउनफॉल भी और ऊपर भी। तो सर अगर जैसे कोई नाम चेंज कर रहा है जॉब वाला पर्सन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसका साल में 2 बार प्रमोशन हो जाए? क्या मैम पता ऐसे तो उसका कंपनी बॉस कम उससे खुश हो मैम जाए? ऐसा तो कोई कंपनी पॉलिसी तो ऐसी कोई होती नहीं है। हाँ, क्या पता उसको साल में 2-3 बारी इंसेंटिव मिल जाए। इसी एस्पेक्ट में उसको शायद फ़ायदा इंसेंटिव मिले। मिल जाए या उसको कोई अच्छी प्रोफ़ाइल मिल जाए, कोई अच्छी टीम मिल जाए, कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए। ये सब चीज़ें तो होती है, हुँ, नेचुरली हुँ। होंगी भी। लेकिन प्रमोशन तो मेरे हिसाब से साल में 1 ही बारी होती होगी मैम। हाँ, बट मेरा पूछने का वही मतलब था कि किसी एस्पेक्ट में तो शायद कुछ फ़ायदा मिले उसे। मिलता है और मिलता भी है मैम। ऐसा है कि नहीं मिलता, मिलता है। मैंने खुद काफ़ी लोगों के नाम चेंज करे हैं। थोड़ा-सा मतलब मोबाइल नंबर, एक नया मोबाइल नंबर दिला के उनका लाइफ़ में चेंजेस आए हैं। लेकिन उसके एग्ज़ाम्पल्स हम अगर आप देंगे ना, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। आप हमेशा सेलिब्रिटी से रिलेट कर पाओगे। अच्छा, क्योंकि वो कॉमन है। कॉमन है, हम सब उनको देख लेते हैं। राइट सर। और सर जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आपने अभी ज़िक्र किया, हुँ। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जैसे नंबर का क्या होता है सर? हम रैंडमली जाके खरीद लेते हैं कि भाई ये वाला सिम दे दो मुझे। देन फिर हमें पता चलता है कि ये जो नंबर हमने लिया है वो हमारी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। हुँ। इवन सर लोगों को इनिशियल स्टेज पे तो पता भी नहीं चलता कि ये नंबर की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो पहले तो सर आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये नंबर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद में उस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए? मैम देखिए, अगर आपका नंबर बहुत पुराना है, हुँ, तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे पापा औरों का होता है। हाँ, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत पुराना तो उसको आप रखिए, साथ में एक नया नंबर ले लीजिए, अच्छा, है ना? जो एक नया नंबर ले लीजिए। अब वो जो आप नया नंबर लेंगे, कॉमन आज की डेट में मिथ ये है कि हर न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहता है कि अब आपका मोबाइल नंबर है, आप उसको 5 के टोटल पे ले आइए। अच्छा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आप उसको 5 के टोटल पे ले आइए, व्हिच इज़ ओके। लेकिन हम अगर ढंग से उसकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करें तो ऐसे और भी नंबर्स हैं जो उसको फ़ायदा दे सकते हैं। अगर उसको नेम और फेम, पॉलिटिक्स में है, नेम और फेम चाहिए उस नंबर से, तो वो 1 नंबर पे जाए टोटल। अच्छा, मोबाइल का जो टोटल नंबर हो 1 पे जाए या 9 पे जाए। बिज़नेसमैन है तो 6 पे जाए, 5 पे जाए, 1 पे जाए। तो और उसको किसी को फ़ेमस होना है ना? फ़ेमस होना है तो उसका 6 नंबर है टोटल या 2 नंबर है टोटल, वो सबके अलग-अलग हैं। अच्छा, जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से उसके नंबर ले। हिसाब से नंबर है, लेकिन लोगों ने आजकल मोबाइल नंबर को खाली 5 नंबर से जोड़ दिया कि अगर मोबाइल नंबर लेना तो खाली 5 का टोटल ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अपने सबके ग्रिड के हिसाब से सबके नंबर्स अलग होते हैं, लेकिन हाँ, हाँ, वी हैव टू मेक श्योर कि अगेन उसमें 4 और 8 कम से कम हो, अच्छा, कम से कम हो, कम से जैसे कम हो। आपने बताया कि उनका थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट हाँ, होता ही और होता है। जितने ज़ीरोज़ हैं उतने बेटर है। सर न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड का भी कॉन्सेप्ट आता है जिसमें मिसिंग और रिपीटेड नंबर्स को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो वो क्या चीज़ है और कैसे काम करती मैम वो है? हमारे कॉन्सेप्ट में तो हमें आज तक कभी समझ नहीं आया। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो उसमें ना कोई प्रेडिक्शन है, ना कोई महादशा है, ना कोई अंतरदशा है। उसका बस ये है कि बहुत सबने कहानी सुनी हुई है, वो चाइना से जी, आया है, जी, वो जी। टर्टल के ऊपर वो नंबर लिखा था, तो वो एक है, लेकिन उसमें कोई मतलब उसमें आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते मैम। उसमें बस ये है कि यहाँ से भी 6 आएगा, यहाँ से भी हाँ, डायगोनल भी 6 आएगा, हॉरिजॉन्टल भी 6 आएगा। लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को पर्सनली कोई उसमें कोई रिजल्ट मिला नहीं। मैंने पहले बहुत पढ़ा हुआ है उसको, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इवेंचुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही रिजल्ट मिलता है, जिसके अंदर दशा महादशा चलती है, तो हमें पता चलता है हमारे इस टाइम भी, प्रेजेंट भी हमारा क्या पीरियड चल रहा है। आप मानेंगे न्यूमरोलॉजी में पर डे की प्रिडिक्शन भी होती है। नंबर से। जी, पर डे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके मूलांक से होती है, भाग्यांक से होती है या दशा, ओवरऑल? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। अच्छा सर, ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सुनी है कि प्लैनेट्स की दशाएं अंतर्दशा होती हैं, बट न्यूमरोलॉजी में कैसे काम करती हैं? सेम होता है मैम, पैटर्न सेम पैटर्न होता है। एक ग्रह का टाइम चल रहा होता है, जैसे मंगल का है उसका 9 साल चलेगा, सैटर्न का है उसके 8 साल चलेंगे, केतु है उसके 7 साल चलेगा। ऐसी उनकी भी दशा चलती है। उसके अंदर फिर एक और अंतरदशा चल रही होती है जो 1 ईयर की होती है। फिर मंथली दशा चलती है, उसको प्रत्यंतर दशा कहते हैं। फिर एक डेली की भी होती है।
ये उल्टा ज़्यादा वो प्रिसाइजली हम इसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आपकी डेली लाइफ में क्या इवेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये जो आपका मूलांक है या भाग्यांक है, उसको कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है, इसके थ्रू करते हैं? नहीं देखिए मैम, मूलांक जो हमारा हो गया है वो तो हमारा बर्थ है, वो हमारी पर्सनैलिटी है। वो पर्सनैलिटी हमारी 30 साल तक 25 साल तक रहती है, या जब तक हमारी शादी नहीं होती। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, अपने पेरेंट्स से सुनी होगी, अपनी फैमिली में सुनी होगी, लोग कहते हैं कि आप शादी के बाद बदल गए हो। जी सर, बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली। कॉमन है ना, और ये तो कितने पुराने टाइम से चल रहा है कि आप तो शादी होते ही बदल गए, आप तो पहले ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे हो। ये एग्जैक्टली ऐसे होता है, जिस दिन आपकी शादी होती है उसी दिन आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, उस टाइम पे एक्टिवेट होता है, उससे पहले कोई काम का नहीं है? उसका पहले कोई काम करनी है, और वो जो मूलांक है वो बिल्कुल जीरो हो गया, खाली आपकी पर्सनैलिटी अंदर इनर रह जाता है बस। जब ये कहावत इतनी स्ट्रांग है कि आप तो शादी होते ही बदल गए, तो पूरी गेम ही बदल जाती है। तो शादी से पहले 25 साल तक, जब आप टीनेज तक, शादी तक, या जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, जब तक मूलांक काम कर रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें चल रही होती हैं। दशा तो शुरू से बचपन से चल रही होती है, लेकिन शादी होते ही, या आपका जब कोई काम आप कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, वो स्टार्ट होते ही आपका भाग्यांक, आप भाग्यांक का मतलब भाग्य, जी सर। एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आपकी सही लाइफ शुरू होती है, और उसके हिसाब से अगर हम ढंग से उसकी रेमेडी करें, उसकी प्रिडिक्शन करें, उसकी दशा अंतरदशा को समझें। जैसे मेरे आगे कोचेस आने वाले हैं, मैं क्लासेस लेने वाला हूँ, उसमें अगर हम सिखाएंगे ये सब चीज़ें, तो आपकी लाइफ आप एक्चुअली में आगे देख पाओगे कि कब नेगेटिव हो रही है, कब पॉजिटिव हो रही है, कब नेगेटिव हो रही है, कब पॉजिटिव हो रही है। आप उसके हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाओगे। अच्छा, इसीलिए सर बोलते हैं कि ओवरऑल 30 के बाद में आपका भाग्यांक एक्टिवेट होता भाग्यांक है, एक्टिवेट तो होता है। उसका रीज़न यही है। हाँ, मुझे आज समझ में आया एक्चुअली। सर कई बार ऐसा होता है ना कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी काफ़ी सारे लोगों को आसपास में देखा है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, बट वो जो रिजल्ट्स वो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो नहीं मिल पाते उन्हें। तो इसका यहाँ पे रीज़न ये है कि वो मेहनत तो प्रॉपर कर रहे हैं, बट जो उनका नाम है या न्यूमरोलॉजी के जो उनके नंबर्स हैं, वो उनको कहीं ना कहीं मतलब फैक्ट नहीं कर रहे या हेल्प नहीं कर रहे। मैम खाली नाम तो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी किस्मत कितनी खराब है, कितनी अच्छी चल रही है। इवेंचुअली तो आपकी कुंडली ने ही काम करना है, आपके हॉरोस्कोप ने, आपकी कुंडली। जब हम बॉर्न होते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था, जब हम बॉर्न होते हैं, हम पैदा होते हैं, तो हमारे ऊपर एक फोटो खिंच जाती है, हमारी कुंडली बन जाती है। राइट। उसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलनी है। अब लोग कहते हैं कर्म करो, कर्म भी हमारी कुंडली ही कराएगी। अच्छा। मतलब 2 आदमी सेम टाइम पे इतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही हार्ड वर्किंग है, लेकिन एक को सक्सेस मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है। एक आदमी किसी से मिलना चाहता है, बड़ी पर्सनैलिटी से मिलना चाहता है, वो 2 महीने से नहीं मिल पा रहा। एक आदमी ने एक कॉल किया, वो इस टाइम उससे मिल भी लिया, उसका काम भी हो गया, साइन डॉक्यूमेंट भी साइन हो गए, सब कुछ हो गया। राइट। कर्म तो दोनों ही कर रहे थे। बेचारा वो ज़्यादा कर रहा है जो डेली फ़ोन कर रहा है उसको, हाँ, वो ज़्यादा वो कर रहा है ज़्यादा कर इवेंचुअली रहा है, देखा जाए तो। कर्म तो वो ज़्यादा कर रहा है। तो मैम कर्म वाला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो 10% या 5%, ये सब ऊपर से लिखा हुआ, किस्मत में लिखा हुआ आता है, और सब हमारी कुंडली डिसाइड करती है, हम उसके हिसाब से चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको गाइड कर दे, इनफैक्ट कम से कम ये गाइड कर दे कि आगे क्या होने वाला है, तो आपके डिसीजन उस पर डिपेंड करेंगे। जब आपके डिसीजन उस पर डिपेंड करेंगे तो आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको पहाड़ों में जाना है, और मैं आपको बोल दूं कि लैंडस्लाइड होने वाली है, बारिश होने वाली है, मत जाओ, यही तो रेमेडी है आपकी। जी। यही तो मैंने आपको रेमेडी दी, प्रिडिक्शन इज रेमेडी, ये आपको मैंने दे दी रेमेडी। आप ये अब मुझे आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं सर मैं जाना चाहती हूँ, आप वो हाँ, मैं सेफ भी आप रहूं। और आप वो उसको रुकवा दो, आपकी मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, वो तो होगा ही होगा, आप मत जाओ, यही तो रेमेडी है। आप बच गए, आपकी गाड़ी बच गई, आपकी जान बच गई। लोग इसको नहीं समझते, इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर आपको एक अच्छी प्रिडिक्शन, सटीक प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल रही है तो वही रेमेडी है आपकी। अच्छा, हाँ सर, इससे बेटर और क्या होगा कि आपको अपना फ्यूचर थोड़ा पता चल रहा है, पहले आइडिया पता लग चल रहा रहा है। है, आपको सब पहले ही गाइड कर रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या है। अगर सर किसी के नाम की वाइब्रेशन गलत हो या उसको सूट नहीं कर रही, तो लाइफ की कौन कौन से एस्पेक्ट में उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि स्टडीज़ में देख लें या करियर में देखें? मैम नाम की तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो डांट खाने में ज़्यादा होगी ना। जब अच्छा। बच्चा पैदा होगा शरारती होगा तो मम्मी पापा से डांट खाएगा, स्कूल जाएगा तो टीचर से, सर से, ट्यूशन में सर से डांट खाएगा, दोस्तों में लड़ाई होगी तो उनसे लड़ाई झगड़ा होगा। तो नाम तो इसी में खाली एक फ्रीक्वेंसी का, मैम एक बेसिकली तो फ्रीक्वेंसी की ही गेम है। नाम जितना भी होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आगे जब हम बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जब हम अपना नाम डॉक्यूमेंट्स में डालना शुरू करते हैं, जब भी तो वो नाम एक्चुअली में काम करेगा ना। और वो नाम भी जब करेगा जब आप अपनी कंपनी का नाम खोलेंगे। जब हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका नाम ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप अपनी कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसका नाम रखिए, उसका नाम देख के रखिए, बिजनेस के हिसाब से रखिए। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स है तो उन सबके नाम, सबके डेट ऑफ बर्थ का कॉमन नंबर निकाल के उसका नाम रखिए, उस कुछ कॉमन डेट्स पे अपने उस बिज़नेस को खोलिए।
अच्छा। तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। बाकी नेम की फ्रीक्वेंसी तो मैम चेंज होती रहती है, कोई ऐसी मतलब कुछ उससे मतलब फेलियर और सक्सेस डिपेंड नहीं करता, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स रहती है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब अब मैम अगर आप स्पेलिंग भी चेंज कर दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने आरव में डबल ए डाल दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, आरव। हुँ, आप फिर भी उसको आरव ही बोलोगे मैम, हुँ, है ना। तो उसमें क्या ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हम जितने डॉक्यूमेंटेड नेम्स होते हैं ना, उसमें अगर हम नेम चेंज करें हुँ, तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप की डेट में इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग है, जी। तो अपना पेज बना रहे हो तो अच्छा मतलब किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके उसका अपना नाम ढंग से बना के उसको करो, क्या पता वायरल हो जाओ। अच्छा। तो जो अगर हम जिससे हमें पैसा कमाना है या कुछ करना है, उससे अगर हम उसको ले तो ज़्यादा बेटर है, जो डॉक्यूमेंटेड है। सर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब आपने अपना नेम चेंज किया तो उसको मतलब काफ़ी टाइम्स लिखना पड़ता है कॉपी में, या फिर लिख के उसकी वाइब्रेशन को आप एकदम से एक्टिवेट कर सकते हो, तो क्या मैम ये ऐसा सच है? माना जाता है, मैं भी करवाता हूँ कि 21 डेज 108 बारी लाल पेन से वो नया वाला नाम लिखिए, हुँ, और उसके बाद जब वो 21 डेज खत्म हो जाएंगे तो उसे फोल्ड करके अपने मंदिर में रख लीजिए। इससे नाम एक्टिवेट हो जाता है, एक्चुअली में हो जाता है। ये वैदिक तरीका है नाम चेंज करने का, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तो फिर भी नहीं हुआ। हुँ, और मैम जो नेम चेंज है ना, ये आपका बेसिकली साइकोलॉजिकल आपको एक बूस्ट देता है, एक कॉन्फिडेंस आता है ना। फिर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो 50% तो डॉक्टर को देख के ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, सही बात है सर। उसके बाद दवाई से 50% ठीक होता है। तो जब हम उसका किसी का नाम चेंज कर रहे हैं तो वो उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ अब मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इसके दो कॉन्सेप्ट है मैम। एक तो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को ज़बरदस्ती किसी का नाम नहीं चेंज करना चाहिए कि हाँ मैं पैसे ले रहा हूँ, कोई मेरे पास आया है तो मुझे नाम चेंज करना ही करना ही करना 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 है। है। हुँ, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। और नाम उसका एक सिंपल बैलेंस करना चाहिए, और उसको कभी एक झूठा सहारा नहीं देना चाहिए कि अब आपके साथ एक मैजिक होने वाला है। उसको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देना चाहिए कि इसके बाद आपको और चीज़ें करनी है, कुछ रेमेडीज़ करिए, अपनी लाइफ में हुँ, चेंजेस करिए, जब चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा। मतलब नाम चेंज करने से मैजिक तो नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो। सर अगर जस्ट सपोज़ किसी ने अपना बिज़नेस नेम रखा, पहले वो अच्छा चल रहा था, बट कुछ सालों के बाद में उसका बिज़नेस डिग्रेड होने लग गया, देन उसने अपना नाम चेंज किया, तो उसके बाद में उसकी पब्लिक ग्रोथ कितनी इम्पैक्ट हो सकती है? मैम देखिए, अगर हम एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस की बात कर रहे हैं या उस कॉन्टिन्यूस बिजनेस के बाद कोई और दूसरा बिजनेस खोल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब बिजनेसमैन की वो दशा चल रही है, एक किसी किसी ना किसी ग्रह की दशा चल रही है जो उसको या तो सक्सेस दिला रही है, फेलियर दिला रही है। तो हमको उस टाइम उसकी दशा को पकड़ना है। अच्छा। वैदिक अंक ज्योतिष की जो दशा चल रही होगी, हमको उसकी दशा को पकड़ना। अगर वो दशा पॉजिटिव है और लंबी है, 9 साल की है, 8 साल की है, और वो पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से अगर हम नाम रख दें तो कम से कम उसका स्टार्ट तो मिल जाएगा उसको। बिल्कुल। 8-9 साल के लिए उसको एक स्टार्ट मिल जाएगा। और साथ में मैम आज की डेट में हम बीच में इतने वर्ड्स डालते हैं, नाम इतना लंबा होता है, प्राइवेट लिमिटेड, इतनी लंबी लंबी चीज़ें होती हैं कि जी, हम जी। उसको उसके साथ फिर उसके भाग्यांक को भी ऐड कर देंगे, दोनों कर सकते हैं। तो फिर उसको फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। सर जैसे अभी आपने ये नाम लिया कि प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम हर कंपनीज़ के पीछे होते हैं मतलब, तो इनके भी नंबर और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंसिडर करनी मैम है पड़ती तो है? देखिए कॉमन वर्ड्स, लेकिन इनका न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही ना। जी सर, लेकिन वो सभी को इम्पैक्ट करेगी जो जितनी भी हाँ कंपनीज़ के जी, पीछे हाँ जी लगता है? मैम, मतलब जो उनका टोटल है वो तो करेगा ही ना, पीवीटी एलटीडी का तो करेगा ही करेगा। सर जब सेलिब्रिटीज़ वगैरह नाम चेंज करते हैं तो वो क्या खुद से ही नाम चेंज कर लेते हैं या फिर ये सिर्फ ज़रूरत कॉमन लोगों को ही पड़ती है? नहीं मैम, खुद से तो नाम चेंज करना ही नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस हो जाता है। और सेलिब्रिटीज़ के पास तो इतने ऑप्शन है, इतने पैसे हैं, उनके पास खुद ही न्यूमरोलॉजिस्ट उनको इतने मतलब उनको फॉलो करते होंगे या उनसे मिलने की कोशिश करते होंगे, हुँ, तो वो तो गाइडेंस ही करते होंगे। मेरे को इतना लगता है कि सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही नाम चेंज करते होंगे, या हुँ। और भी चीज़ें करते होंगे, अपने मोबाइल नंबर्स, कार नंबर्स, फैक्ट्री नंबर्स, तो वो सब करते होंगे। कॉमन आदमी की आजकल ट्रेंड ये प्रॉब्लम हो गई कि कॉमन आदमी इंस्टाग्राम को देख देख के, यूट्यूब हाँ, के वो जो शॉर्ट्स रील्स को, में आता है ना कि हाँ आप जी, अपने नाम में ये वर्ड ऐड कर हाँ लो, ये जी, माइनस कर लो, तो आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट मिल हाँ, जाएगा। तो वो उस प्रेशर में आके क्या करते हैं, वो इंटरनेट में चले जाते हैं और फिर वो कोई ना कोई एक न्यूमरोलॉजिकल टेबल निकाल के अपना नाम खुद चेंज करने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग करते हैं क्योंकि मेरे पास आते हैं उसके बाद वो, अच्छा, हाँ, तो उल्टा ही कर लेते हैं वो अपनी लाइफ के साथ। मतलब सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा ना, कि आदमी को लालच होता है ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, बस रील देखिए कि अरे आपको इंस्टेंटली आज फेम मिल जाएगा, बस आप इतना कर दो। उसने करा और उसको महीने 2 महीने के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, क्योंकि वो ना मैम देखिए उसकी ना प्रोसेस होता है, ऐड करने का प्रोसेस है। क्या पता आपसे गलती से एक अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक गलत ऐड हो जाए, आपका तो पूरा नाम ही खराब हो जाएगा। आपका नाम आना था 9 पे, आ गया 8 पे, ना कहानी अच्छा, खत्म हो गई, सही बात है है ना। सर। या आपका नाम आना था 5 पे, बुध पे, मनी पे, 4 पे आ गया, राहु पे आ गया। अगेन लाइफ खराब।
कहानी खराब होगी। तो अपने आप कम से कम ना करें, हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं या किसी और से पढ़ के समझ के फिर करें, सही है, अगर नाम चेंज कर ही रहे हो तो थोड़ा सा नॉलेज और ले लो या किसी और से गाइड ले लो, इसमें हर्जी क्या है सर? है ना मैम। देखिए मैम, या तो कंसल्ट कर लीजिए किसी को, और आपको लगता है नहीं मेरे को तो अब मेरी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि मुझे लाइफ के हर स्टेज में न्यूमरोलॉजी को यूज़ करना है, तो सीख लीजिए। हम भी सिखाते हैं, हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, हम भी सिखाएंगे। हमसे जुड़िए, किसी और से जुड़िए, लेकिन अगर खुद करना है तो पढ़ के करिए, बिना पढ़िए मत करिए, अपना नुकसान और मत करिए। लोग क्या करते हैं, अपना करेंगे फिर बच्चे पे का भी हाँ, करेंगे। वो फिर आस पड़ोस के लोगों को तो पकड़ते ही है ना कि हाँ, मैंने फिर कुछ सीखा है, तो मतलब एक्सपेरिमेंट अपने साथ करते अपने हैं। बच्चों का भी ना नुकसान करिए, ना अपनी वाइफ का, ना अपने घर का नुकसान करिए। तो सीख लीजिए, अगर आपको लगता है कि खुद करना तो सीख लीजिए, नहीं तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करिए। वही ना सर, कहते हैं ना कि आधा अधूरा नॉलेज होता है वो ज़्यादा वाले से भी बहुत ज़्यादा बहुत डेंजर डेंजरस होता होता है। है मैम, बहुत डेंजरस होता है। सर आपको क्या लगता है कि सिर्फ नाम की स्पेलिंग चेंज करने से पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, या फिर इंसान को खुद से भी कोई एफर्ट करना पड़ता है? मैम इफेक्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम क्या होगा। अगर सेलिब्रिटी भी खाली नाम चेंज कर लेंगे तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। नहीं सर, क्योंकि फिर भी लोगों को ऐसे लगता है कि नाम चेंज कर लिया तो अभी नाम ही कर देगा मेरे सारे काम, मैं ऐसे नहीं बैठ मैम, जाते नाम हैं। आपको क्लैरिटी दे सकता है, आपकी किस्मत थोड़ी एक्टिवेट कर सकता है, क्या पता आपको अच्छे लोगों से जुड़वा सकता है, किस्मत वाले लोगों से जुड़वा सकता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों से जुड़वा सकता है, आपके रास्ते खोल सकता है, सब कुछ। लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। क्या पता काम करना थोड़ा ईजी हो जाए, अच्छा। आपकी जो लाइफ पाथ्स हैं वो थोड़ी ईजी हो जाए। बट अगेन मैं एक ही बात बोलूँगा, नेम चेंजिंग इज़ नॉट अ मैजिक रेमेडी। तो आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलना ही पड़ेगा, अपना करंट टाइम जो आपका चल रहा है उसको आपको डिस्कस करके उसके हिसाब से ही चीज़ें डिसीजन लेनी पड़ेंगी। तो आप मैम खुद देखिए ना, एग्जाम्पल हम इस धुरंधर का ही ले लेते हैं ना। कहाँ 2 साल पहले तक रणवीर सिंह को एक मूवी नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, और अब देखिए कहाँ 3,000 करोड़ की मूवी पे पहुंच चुका है। और अब दोबारा देखिए कंट्रोवर्सी आ गई डॉन 3 की, जी। है ना। तो ये होता है ना मैम, सब चीज़ें मानी जाती हैं। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए, ये न्यूमरोलॉजी को कंसल्ट करिए, लेकिन बिना पूछे ना करिए। अच्छा सर, ऐसे ही आपने भी सुना होगा एक बार, मतलब रितेश देशमुख है जो, वो बोल रहे थे ना कि उनकी मूवीज़ नहीं चलती थी, बट जैसे ही वो अपनी मूवीज़ में सिर्फ रितेश नाम यूज़ करते हैं तो उनकी मूवीज़ कहीं ना कहीं बूस्ट लेती हैं। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं नेम न्यूमरोलॉजी बिल्कुल पर ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल है होता ये। है मैम। लेकिन वही तो बात है, ढंग का अगर आपको गाइडेंस मिल जाए और सही टाइम पे आपने सही डिसीजन ले लिया तो बिल्कुल क्लिक करेगा ना। मैम देखिए, सही वक्त पे सही डिसीजन आपको हमेशा सक्सेस देगा ही देगा। लेकिन आपसे ये गलती ना हो जाए कि आप किसी गलत इंसान के पास चले जाएं, या खुद अपना नाम या गाड़ी का नंबर या मोबाइल का नंबर खुद चेंज करके अपना टाइम और ख़राब कर दें, अपनी किस्मत और ख़राब कर दें। सर इन सब के अलावा भी आपने कोई अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, या कोई क्लाइंट आपका ऐसा हुआ हो जिसने अपना नाम चेंज किया हो या कुछ नंबर में कुछ इधर उधर किया हो तो उसके मैम बाद में ये चेंज आया टोटल हो? प्रोसेस होता है। नाम चेंज करना एक प्रोसेस है, फिर उसके साथ अगर वो एक नया काम खोल रहा था, चलो फिर एक नया मोबाइल नंबर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। फिर वो अगर वो एक नया काम खोल रहा तो कोई सेटअप खोलेगा, ऑफिस शॉप शोरूम खोलेगा, तो उसका भी नंबर हम चेक कर लेते हैं। तो हम सब चीज़ें कर लेते हैं, फिर उसके ब्रांडिंग का नेम भी चेक कर लेते हैं, ओपनिंग डेट भी चेक कर लेते हैं। तो ये कलेक्टिवली अगर हम सब कुछ मिला के एक चीज़ को शुरू करेंगे तो फिर फेलियर होना बहुत मुश्किल है, आप सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। अच्छा, इतनी गारंटेड कैसे बोल सकते हैं सर आप, क्योंकि मतलब? मैम हम कलेक्टिवली सब कुछ चेक करेंगे ना मैम, खाली नेम पे थोड़ी करेंगे। फिर तो हम उनके जो कंपनी का नेम है वो भी करेंगे, ओपनिंग डेट भी करेंगे, शॉप नंबर भी करेंगे, सब कुछ ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं से तो हमको सक्सेस मिलेगी ना, हम एक चीज़ पे डिपेंडेंट तो नहीं है कम से कम। अच्छा, मतलब शुरुआत सही करेंगे तो एंड रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलेगा फिर। मेरे पास खुद एक क्लाइंट आए थे, आईटी में काम करते थे, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे, और बहुत टाइम से वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे थे। अच्छा। तो मैं उनको पहली बात तो उनको मैंने 2-3 साल तो रोका उनको, वो मेरे पे काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो उनको मैंने बोला कि अभी तो वक्त ही नहीं है खोलने का, अभी आप कम से कम 2-3 साल तो और जॉब करिए। अच्छा। लेकिन वो 2-3 साल के बाद जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला अब सर मेरे को काम करना है, अपना काम करना है। तो मैंने को फिर भी बोला कि अभी आपको 6 महीने और रुकना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी आपकी स्टार्टिंग शुरू करते हैं, आपका ब्रांडिंग शुरू करते हैं, आपकी कंपनी नेम शुरू करते हैं, आपका रेस्टोरेंट नेम, आपका शॉप नंबर। लेकिन टाइम उनका ख़राब था। अच्छा। तो मैंने हमको ये सजेस्ट किया कि शुरुआत के 6-8 महीने आप क्लाउड किचन खोलिए खाली, आप कोई रेस्टोरेंट मत खोलिए। क्लाउड किचन में रेस्टोरेंट के कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। तो ये भी तो रेमेडी भी। अगर आप एक ओपन बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे 2-3 करोड़ रुपए लगेंगे, एक क्लाउड किचन खोलेंगे 2 लाख 3 लाख में खुल जाएगा। तो उनको कम से कम उनकी मैंने सेटिस्फैक्शन के लिए उनका सारा स्टार्टअप शुरू कर दिया, मोबाइल नंबर जितने भी हमारे में हाथ में होता है, नेम करेक्शन और ओपनिंग डेट सब शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने मेरी बात मान के 6-8 महीने क्लाउड किचन से शुरू किया, और उसके 1 साल के बाद फिर उन्होंने रेस्टोरेंट में अपना शिफ्ट किया। आज उनका एक रेस्टोरेंट तो है ही, बिकॉज उनको एक जिद है कि मेरे को रेस्टो बार चलाना ही चलाना है। अच्छा। लेकिन उनके 8-10 अब क्लाउड किचन चल रहे हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्लाउड किचन ही है। अच्छा। और उनके हर शॉप नंबर,
हर मोबाइल नंबर जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स का है सब मेरे से ही पूछ के करते हैं वो। तो मैम सक्सेस तो मिलती ही मिलती है, अगर आप ढंग की गाइडेंस से चलेंगे और सब कुछ देख के चलेंगे तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है, कभी थोड़ा वेट करना पड़ता है। वो तो ज़रूरी है सर। और सर ये मतलब फिर तो नेक्स्ट लेवल साइंस हुई ना कि लोग मतलब अगर इतनी गाइडेंस मिल जाए और उसके बाद में इतना बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता मैम है लोगों को तो विश्वास भी तो करना चाहिए ना, बिल्कुल। और पेशेंस भी तो होनी चाहिए ना। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, और लोग बेसिकली आज की डेट में शॉर्टकट चाहिए, लोगों को रेमेडीज चाहिए लेकिन लोगों को गाइडेंस नहीं चाहिए। मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर मेरे पास कोई आया है तो प्रिडिक्शन एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट काउंसलिंग है, थर्ड पार्ट रेमेडीज है। लोग जो ऑकल्ट साइंस की जो प्रैक्टिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजर या जो भी करते हैं पंडित करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करी, रेमेडी दी, अपना बिल बनाया और उसको भेज दिया। काउंसलिंग वाले पार्ट को भूल जाते हैं। आपके पास कोई आदमी आया, परेशान आया, भरा हुआ आया है, मेंटली स्ट्रेस है, उसकी थोड़ी काउंसलिंग करो, उसका विश्वास जीतो, उसके उसको बारे में सुनो, थोड़ा थोड़ा सुनो, समझो। थोड़ा समझो उसको, थोड़े उसके साथ अपनी ट्यूनिंग मैच करो। राइट। अगर उसने आप पे विश्वास कर लिया और अगर आपकी वो बात मानने लग गया तो फिर नेचुरली जितना भी आप उसको ढंग से गाइड करोगे वो वही करेगा। अगर वो आपकी सारी बात मान रहा है और आप उसको सही गाइड कर रहे हो तो कम से कम वो गलती नहीं करेगा। जी। मैं ये कहता हूँ कि चलो वो सक्सेसफुल नहीं होगा लेकिन कम से कम वो डेप्थ में तो नहीं आएगा, नुकसान में, कर्जे में तो नहीं आएगा, लॉस में तो नहीं आएगा, है ना। कम से कम बात तो मान ले। तो हमारा पार्ट में हम ये भूल जाते हैं कि हमें बीच में काउंसलिंग भी करनी है, कि आदमी को समझाना भी है, उसको थोड़ी हिम्मत भी देनी है। लेकिन सर आजकल एक और चीज़ होती है ना लोगों में कि इस स्पिरिचुअल साइंस को लोग है ना थोड़ा सुपरस्टिशन से ज़्यादा जोड़ते हैं, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। क्योंकि जैसे आप बता रहे हो ना कि लोग आते हैं बस प्रिडिक्शन करते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, पर्चा बना देते हैं, बढ़िया। लेकिन वो जो काउंसलिंग वाला पार्ट आता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी से फेथ बनता है और फिर इसी सब चीज़ों से उस इंसान का उस साइंस पर विश्वास बनता है। मैम यही तो हमारा काम है, बेसिकली लोगों को कॉन्फिडेंस देना हमारा काम है। अगर रेमेडीज किसी की किस्मत बदलती तो क्या बात होती, मतलब है ना। बिल्कुल मतलब सर। आप ये देखिए आज की डेट में ऐसा कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जो, सॉरी टू से, किसी भी रील्स में या शॉर्ट्स में कहता है कि 5 मिनट में करोड़पति बनिए या दिन रातों रात करोड़पति बनिए, कि वो अपने मोहल्ले में भी सबसे अमीर आदमी होगा, अपनी गली में भी सबसे अमीर आदमी होगा, हु नोज। है ना मैम। तो ये देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो मैजिक। आपको विश्वास दिलाना है, किसी को विश्वास जीतना है, उसको प्रिडिक्ट करना है, उसके बारे में उसको समझाना है और फिर लास्ट में रेमेडीज दीजिए ना। रेमेडीज काम करती हैं लेकिन लॉजिक के साथ दीजिए। बिल्कुल सर। और सुपरस्टिशन से बचें। हाँ, और जो आपको डराता है उससे दूर भागिए। सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि नाम चेंज करने के बाद में अगर पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि नेगेटिव शिफ्ट भी लोगों को देखने को मिलता है? मैम अगर किसी ने आपका नाम गलत चेंज कर दिया तो बुरा ही फर्क पड़ेगा। अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग योर नेम उसने नाम चेंज कर दिया कि आज मेरे पास कस्टमर ये सोच कर आया है कि मेरे को नाम चेंज करना है तो मुझे नाम चेंज करना ही पड़ेगा, उस पर एक प्रेशर है, और उसने आपका नाम चेंज कर दिया और वो गलत फ्रीक्वेंसी भी आ गया तो नुकसान करेगा। लेकिन अगर कोई ढंग का आदमी आपका नाम ढंग से चेंज कर रहा है, ढंग से मतलब सिंपल लॉजिक है, मूलांक पे ले आइए, भाग्यांक पे ले आइए, या आपके वैदिक ग्रिड में जो पॉजिटिव मिसिंग नंबर है उस पे ले आइए तो नुकसान नहीं होगा। अच्छा। और मेरे हिसाब से मैम ये ना, इसको हम लोग ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ना डाल के खाली इसको सिंपल इतना कर सकते हैं कि अगर ढंग से नाम चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको आप नाम चेंज तक ही रखिए, मैजिक में मत लेके जाइए। हाँ, इस वर्ड पे सर आप काफ़ी फोकस कर रहे हो कि भाई मैजिक ना समझे, मैम मैजिक क्योंकि ना लोगों को ऐसा समझे। लगता है नाम चेंज हो गया दुनिया पलट जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा क्योंकि आप, होता है ना, मैं वैसे बताया कि आप थोड़ा सा अच्छा फील गुड फैक्टर आपके अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ से आपको और भी बातें माननी पड़ेंगी जो आपको गाइड की जाएंगी एज एन एस्ट्रोलॉजर और बाय अ न्यूमरोलॉजिस्ट। सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मतलब जिनको ऐसे लग रहा था कि हम नाम चेंज कर लेंगे तो हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी, तो सर जिनके लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो क्या उनको मतलब अपने नाम की एनर्जी को एनालाइज करवाने की ज़रूरत है, उसके बाद में ही वो कुछ शिफ्ट या कुछ चेंजेस करें करा अपने लो। नाम में? देखिए मैम ये ना एक साइकोलॉजिकल किक मिलती है इससे, है ना, आपको एक फील गुड फैक्टर मिलता है, मैंने पहले ही बताया। करा लो नेम चेंज, लेकिन मेक श्योर कि वो नाम गलत ना चेंज हो जाए। अच्छा, बस इतना ध्यान हाँ, रखना है। ढंग के न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, उससे रीजनिंग करो। रीजनिंग का मतलब यह है, उससे पूछो कि मेरा नंबर जो आज मेरा नाम है उसका टोटल क्या है, और आप जिस टोटल पे कर रहे हो वो क्या कर रहे हो और वो क्यों कर रहे हो। मतलब आप मूलांक पे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या लॉजिक है आपका। मेरे भाग्यांक पे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या लॉजिक है उसका। या मिसिंग नंबर पे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या लॉजिक है। लॉजिक पूछिए उससे। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी प्रेजेंट नेम 4 पर आ रहा है और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे नाम को 6 पे लेकर आ रहा है, अच्छा। तो आप उससे कम से कम ये तो पूछे कि आप मेरे लाइफ में चलो चेंजेस आए नहीं या ना आए, आपके हिसाब से क्या आने चाहिए, क्या फ़र्क आना चाहिए। मतलब मेरे को नेम और फेम ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगी, मैं यूएस जाना चाहता हूँ, यूरोपियन कंट्री जाना चाहता हूँ, मेरी ट्रैवल बढ़ जाएगी। मिलेगा क्या मुझे? हाँ, मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं उम्मीद रखूँ तो मुझे मिलेगा क्या।
है तो हमारे हर नंबर की फ्रीक्वेंसी अलग है। 7 नंबर पे हम लेकर आएंगे तो ट्रैवल है टू अ गुड कंट्री। 4 नंबर पे लेकर आएंगे तो सऊदी की तरफ ट्रैवल है, मिडिल ईस्ट की तरफ ट्रैवल है। अगर आपको मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ ट्रैवल करना तो 4 पे ले आइए, 7 पे ले आइए। 6 नंबर हर चीज़ का है, मतलब तो 6 नंबर शो ऑफ का नंबर है, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन का नंबर है, फैशन का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। तो आप कम से कम मुझसे ये तो पूछे कि आप किस नंबर पे क्या लॉजिक है, क्यों लेकर आ रहे हैं, या अब मेरी क्या वो है रिक्वायरमेंट है, या मेरे रिक्वायरमेंट से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, लॉजिक पूछ के करिए, कम से गलत मत करवाइए। सर न्यूमरोलॉजी के बारे में आज हमने कितना कुछ जाना, कितनी बातें करी, इवन जो हिडन ट्रूथ से ना कई कई जो मुझे बेसिकली मतलब पहले नहीं पता था, जो आज पता चला कि नाम चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग है ना मतलब चले आ रहे हैं बस कि नाम चल रहा है, ठीक है चलता रहेगा, बढ़िया है। और मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को भी ये काफ़ी पसंद आया होगा और उनको भी जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा कि किस तरीके से उनके नाम की एनर्जी उनको इफेक्ट करती है, या वो अपने नाम की एनर्जी को चेंज करके अपनी लाइफ में शिफ्ट लेके आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग।